नमस्कार, मी अनुपमा खानविलकर. आपण पाहताय झी 24 तास आणि लोकसभेचा रणसंग्राम मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. देशभरामध्ये सध्या लोकसभेच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. जोरदार सगळीकडे प्रचार सुरू आहे. आमचे प्रतिनिधी रामराजे शिंदे मतदारांच्या मनाचा वेध घेण्यासाठी पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर आहेत. नेमकं इथलं स्थानिक राजकारण कसं आहे, नागरिकांना नेमक्या काय समस्या भेडसावतात, इथल्या तरुणांचं नेमकं काय मत आहे, हे त्यांनी थेट पश्चिम बंगालमध्ये जाऊन जाणून घेतलंय. पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग म्हणजे भाजपाचा गड. परंतु गोरखाल्यांची मागणी पूर्ण केली नसल्यामुळे भाजपच्या गडाला ममता बॅनर्जी यांनी हादरे देण्यास सुरुवात केली आहे. काय होणार दार्जिलिंगमध्ये, पाहूया हा खास रिपोर्ट. मैं मेरे गोरखा भाइयों से कहना चाहता हूं, किसको बोला हमको? आपके सपने ये हमारे सपने हैं. पंतप्रधान होण्यापूर्वी नरेंद्र मोदींनी गोरखा जनतेचं स्वप्न माझं स्वप्न म्हणत साथ घातली. याचा अर्थ मोदींनी सांगितला नसला तरी गोरखालँड म्हणून वेगळं राज्य असावं हे स्वप्न गोरखा जनतेचं असल्याचं लपून राहिलेलं नाही. मोदी सत्तेत आल्यानंतर गोरखालँडची मागणी पूर्ण होईल म्हणून भाजप उमेदवार SS अहलुवालिया यांना दार्जिलिंगमधील जनतेनं निवडून दिलं. मात्र आश्वासन पूर्ण झालं नसल्यामुळे आता हवा बदलू लागली आहे. याच मुद्द्याचा शस्त्रासारखा वापर करण्याचं तृणमूल काँग्रेसनं ठरवलंय. कैंडिडेट होकर उसको खड़ा रहा है बीजेपी को मालूम नहीं है, उसको भी मालूम नहीं है दार्जिलिंग का समस्या क्या है. वो जबरदस्ती उसको पकड़कर लाकर इधर खड़ा कर. जैसे पहाड़ से उम्मीदवार खड़ा किया उससे उन्हें नाराज व्यक्ति की है, लेकिन आने वाले देखने से मालूम होगा क्या होगा. टीएमसी तो डेवलपमेंट है, एकदम पहाड़ का डेवलपमेंट, विकास. उन लोग बोल रहे हैं हम जो विकास है उसका डेवलपमेंट करें. भाजपानं मणिपूरचे रहिवासी राजू बिष्ट यांना उमेदवारी दिल्यामुळे गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे चाणक्य असलेले स्वराज थापा नाराज झाले. त्यांनी गोरखा जनमुक्ती मोर्चातून राजीनामा दिलाय. भाजपा को समर्थन करना एक अलग बात है, लेकिन भाजपा के ऊपर भी हम कह सकते हैं कि हमारा अपना कैंडिडेट होना चाहिए, इसी जगह का कैंडिडेट होना चाहिए. एक आंदोलन हुआ 2017 में. उस समय क्या हुआ कि श्रीमान SS अहलुवालिया जी यहाँ के MP थे और 2 सालों के लिए वो पहाड़ चढ़े ही नहीं. जब ये आंदोलन हुआ वो किसी शहीद के घर नहीं गए. गोरखालँडची मागणी केवळ डोंगराळ भागातील लोकांची आहे, तर सपाट भागातील लोकांचा गोरखालँडला विरोध आहे. त्यामुळे गोरखालँड वेगळं राज्य करण्याचं आश्वासन कोणताच पक्ष देत नाही. मैंने बोला जोरदार लड़ाई होगा. अच्छा. हाँ, तो एक तो सभी तरफ पे डेवलपमेंट की बात ही है. अपना जो अपोजिशन जितना छोटे छोटे पार्टी लोग उठा है उनका तो इशू है अलग राज्य के. तो अब आने वाले समय में वो बोल नहीं सकता क्या होगा. दार्जिलिंगची जागा वाचवण्यासाठी भाजपानं गोरखा जनमुक्ती मोर्चासोबतच JNLF या पक्षाला सोबत घेतलाय. या दोन्ही संघटनांचं हाडवैर असलं तरी दोघांनाही एकत्र आणण्याची खेळी भाजपानं केली आहे. त्यामुळे दार्जिलिंगमध्ये भाजपाची हॅट्रिक होणार का हे पाहावं लागेल. गोरखालँडचं स्वप्न पूर्ण केलं नसल्यामुळं भाजपची गाडी रुळावून निसटलेली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये दार्जिलिंगची जनता कोणाच्या बाजूने कौल देते ते पाहावं लागेल आणि यातूनच भाजपची गाडी पुन्हा रुळावर येईल का हे सुद्धा स्पष्ट होईल. रामराज शिंदे, झी मीडिया, दार्जिलिंग. भारतीय जनता पार्टीनं चाय पे चर्चेच्या माध्यमातून लोकांच्या मनामध्ये घर केलं. परंतु चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी काय केलं? या चहाच्या मळ्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या मनामध्ये नेमकं काय सुरू आहे, त्यांच्या मनातला नेता कोण आहे, हे जाणून घेतलंय आमचे प्रतिनिधी रामराजे शिंदे यांनी. झी 24 तासची टीम आलेली आहे दार्जिलिंगमधील चहाच्या मळ्यामध्ये. या ठिकाणी कामगारांच्या काय समस्या आहेत, निवडणुकीबद्दल काय म्हणतायत, काय विचार आहेत त्यांचे, हे आपण जाणून घेणार आहोत. आपण पाहू शकता की कशा प्रकारे या ठिकाणी चहाचे हे मळे आहेत आणि कसं काढण्याचं काम सुरू आहे. हे आपण पाहतो. हे पत्ते आहेत, चहाचे पत्ते आहेत आणि हे काढण्याचं काम सुरू आहे. मुझे एक बात बताइए कि ये चाय के पत्ते है क्या? हाँ, चाय के पत्ते हैं. अच्छा, ये चाय के पत्ते हैं. हाँ. अच्छा, और ये कब काम करने के लिए आप शुरू करते हो मॉर्निंग में? हम 8 बजे से शाम को 4 बजे तक.
8 बजे से। हाँ, अच्छा, और दिन में कितने देर काम करते हैं? दिन में 4 घंटे, 4 घंटे 8, काम। 9, 10, 11 अच्छा से फिर 1 से 12:30 से 4 बजे तक। अच्छा, कितने पैसे मिलते हैं दिन में? हम लोग को तो कति दीदी 170 170 रुपीज। अच्छा अच्छा, महीने का उस हिसाब से कति हुन्छ दिदी? अच्छा अच्छा, 3,500 3,500 मिलता है महीने मिलता है महीना का। तो कम है ये। कम है। अच्छा, सरकार ने ध्यान देना चाहिए क्या? सरकार ने ध्यान देना चाहिए उसका। हम लोग ऐसा काम करता है, तकलीफ होता है, बारिश आता है, उसके टाइम में ख्याल रखना पड़ता है। हम लोग को पनि बीमार लोग होता है ना, इसीलिए चाय बगान में हम लोग दवाई नहीं हानता है। ये गाय का मोल हालता है, कीड़ा लगता है उसका। अच्छा अच्छा, क्या क्या होता है इसको? इसको ये चाय का कीड़ा लगता है। इसको कीड़ा लगता है? हाँ, कीड़ा सूख जाता है, सूख जाता है। बहुत चाय सूखता है। सूख रहा है, उधर से बहुत सूख रहा है। इसका दवाई जो पानी दवाई कोई कुछ नहीं मिलता है। दवाई कैसे इसको मिलता है? इसका गाय का गोबर है ना, वो मिलता, वो लगाता है। अच्छा। थोड़ा थोड़ा इसीलिए पत्ती जो चाय पत्ती कम आता है। अच्छा ओके, लेकिन फिर ये ममता बनर्जी ध्यान देती है क्या? ना, ममता बनर्जी कभी भी ध्यान नहीं देता है। कभी भी नहीं? कभी भी जनता के लिए तो ममता बनर्जी कुछ नहीं करता। राजेश, हाँ, ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी ने तो करना चाहिए था ना। वहाँ तो पश्चिम बंगाल का सरकार है, उसने नहीं ये देखना पड़ेगा। देखना तो नहीं देखता है, कुछ भी नहीं देखता है। कुछ भी नहीं देखता है। अच्छा, गरीब लोग को लिए तो वो कुछ नहीं करता। अच्छा, लेकिन ममता बनर्जी तो बोलते हैं कि गरीब लोगों के लिए करती है वो। ना, हम तो नहीं जानते हो, उसको नहीं जानते हम, क्योंकि हमको तो ये अभी तो हमें पता नहीं उसको क्या देता है, कब देता है, किसको देता है। हमको तो आपके लिए कुछ नहीं किया? चाय बगान के लिए तो कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया ना। कुछ नहीं दिया। तो कमाई होती है क्या? मतलब कि सबका पालन पोषण होता है क्या? नहीं होता है, वो तो एक दिन में 176 रुपीस होता है दिन का। उसके बाद टॉयलेट देखना चाहिए। अच्छा, टॉयलेट है क्या इधर? टॉयलेट अपना अपना बना हुआ है अभी। अच्छा, टॉयलेट है अपना अपना बना है। हाँ। सरकार कोई मदद नहीं करती टॉयलेट? सरकार तो अभी तो टॉयलेट का तो नहीं बनाया है। नहीं बनाया कुछ भी? अच्छा ओके, तो फिर क्या आप सलाह करोगे मोदी से या फिर गवर्नमेंट से? वही तो, मतलब घर द्वार बना देना चाहिए। मतलब जिसका एकदम प्रॉब्लम है, जिसका मतलब छत से पानी गिरता है ना, वैसे तो देख के बना देना चाहिए टॉयलेट का। अच्छा, जिसका घर में परिवार ज्यादा है, काम करने वाला एक है, तो उसी को थोड़ा देखना चाहिए। घर कैसे है यहाँ पे? यहाँ पर है घर तो किसी का अच्छा है। अच्छा, जिसका आर्मी का आदमी है वो लोग आगे रिटायर आके बनाता है। जो अभी गार्डन में काम करता है उनका तो अच्छा नहीं है घर। अच्छा, बच्चों को क्या पढ़ा लिखा कर बड़ा करना चाहोगे? हाँ, पढ़ा लिखा करना चाहिए। अच्छा, यहाँ से लोग फिर ये काम की वजह से मतलब पैसा नहीं मिलता इसलिए बाहर जा रहे हैं क्या? वही तो। कितने लोग आपके पहचान वाले गए हैं तो इधर से बहुत गए हमारे गांव से, जो बेंगलोर में है, कोई कोलकाता में है। मेरा बेटा सिलीगुड़ी में काम करता है कंपनी में। तो ऐसे बहुत है, बहुत गया हुआ है बाहर। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है अभी तो। अच्छा, तो फालतू काम करने के लिए जाना ही पड़ता है। अच्छा ओके, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है इसलिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो यहीं पे जॉब या फिर इंडस्ट्री होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा, तो किसको आप ज़्यादा मतलब कि ये करोगे कि ये लोगों के लिए काम करते हैं तो हम इनको वोट देंगे? तो मोदी सरकार को देना पड़ेगा। मोदी सरकार को देना पड़ेगा। अच्छा, तो मोदी सरकार अच्छा काम करती है? अच्छा ही काम कर, अभी तक तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमको लगता है ठीक है। अच्छा, तो ये गोरखालैंड का अलग सा ये बना दिया तो फायदा होगा क्या? वो तो फायदा होगा, फायदा होगा। अलग लैंड वो लेन बनने से कौन सपोर्ट में है? ममता है सपोर्ट में है बनाने के या मोदी सपोर्ट में है? ये तो मेरे को तो मोदी सरकार भी लगता है। मतलब इतना मेरे को इस पॉलिटिक्स के बारे में तो इतना मालूम नहीं, उनका दिल में क्या है कैसे है। रामराजेश शिंदे, जी मीडिया, दार्जिलिंग।
तर पश्चिम बंगालच्या डोंगराळ भागामध्ये गोरखालँडचा हा मुद्दा चांगलाच तापलाय. तसंच इथल्या अडचणींनाही अंत नाहीये आणि यावर पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या दार्जिलिंगच्या तरुणाईच्या मनामध्ये काय चाललंय हेही जाणून घेतलंय आमचे प्रतिनिधी रामराजे शिंदे यांनी. दार्जिलिंगमधील सर्वात महत्त्वाचं ठिकाण आहे माल रोड. या ठिकाणी आहोत. मोठं पर्यटन स्थळ आहे, स्कूल आहे, इथे कॉलेजेस आहेत. हे संपूर्ण कॉलेजमध्ये विद्यार्थी आपल्या सोबत आहेत. हमारे साथ सभी यूथ है जो कि यहाँ का दार्जिलिंग का है. हम उनसे जानेंगे कि क्या उनके मन में चल रहा है राजनीति के बारे में, एजुकेशन के बारे में, यहाँ के पूरे जो डेवलपमेंट है उसके बारे में. आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे माहौल है एजुकेशन का, किस तरह का है? यहाँ पे तो एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बिन फाइन. अच्छा, नॉट दैट वो वाला जो है ना, इधर तो अच्छा ही होता है. अच्छा, उतना वो भी नहीं होता है. अच्छा. जो भी पॉलिटिकल पार्टी आता है एजुकेशन को तो प्रेफरेंस देता ही है इधर. तो देता ही है. या वी हैव सीन दैट. अच्छा, आप वोट डालोगे इस बार? हाँ जी. अच्छा, ये फर्स्ट टाइम वोट है आपका या फिर? या फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम वोट है. हाँ जी. अच्छा, वोट डालते वक्त क्या सोचोगे आप? अब क्या सोचना है, जो हमारे लिए कुछ करे. अच्छा. उसको ही तो डालना है ना. क्या होगा अलग होने से? जी, क्या होगा अलग होने से? अब अलग होने से तो हमारा स्टेट होगा, आइडेंटिटी होगा. अभी भी आइडेंटिटी है, पर अब जो हम थोड़ा वेस्ट बंगाल से कल्चर तो नहीं मिलता है. अलग तो होना चाहिए, पर इसका डिमांड पहले भी 17 में भी हुआ था, 1986 में भी हुआ था. पर क्या था, सटीक रोड मैप नहीं था कैसी स्टेट होना चाहिए. तो ऐसे ही होना तो चाहिए, पर थोड़ा बाद में थोड़ा अच्छा से होना चाहिए, पीस करके होना चाहिए. पिछले 5 सालों में किस तरह का काम रहा है यहाँ पे? पिछले 5 सालों में इसमें ऐसा काम हुआ वैसा काम हुआ, हम उसके वृत्तांत रूप में कह नहीं सकता. लेकिन थोड़ा सा वो समय अनुसार, वो अकॉर्डिंग टू टाइम वो काम तो अच्छा ही हुआ. वो जो हमारा वो रूलिंग गवर्नमेंट थे उसने भी अच्छा किया, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका पक्ष से भी और अच्छा किया. और हमारा यूथ का कहना ये है कि वो 2017 में 2017 में वो 107 दिन बंद हुआ दार्जिलिंग. 107 दिन मामूली नहीं है. इसमें रिकॉर्ड नहीं है कि इंडिया के आज तक कोई प्रांतों में उतना लंबा सा स्ट्राइक नहीं हुआ. दार्जिलिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अच्छे से देखना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक टूरिज्म स्पॉट है. के स्टूडेंट्स के लिए या फिर यहाँ के लिए अलग सा रिजर्वेशन होना चाहिए क्या, या फिर जो बीच में चल रहा था कि शेड्यूल 16 में डाल दो, मतलब कि अगर एसटी का आदिवासियों का अगर मिलता है दर्जा तो शिक्षा में, रोजगार में कुछ फ़ायदा हो पाएगा क्या? देखिए, हमारा यूथ का यह कहना है कि यूथ को डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं चाहिए. जैसे कि हम लोग जो हमारा है ना, हमारा डेवलपमेंट के साथ, मैंने बोला ना, डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा जो आइडेंटिटी क्राइसिस है गोरखाओं का पूरा इंडिया में, उसका लिए भी काम करना पड़ेगा. जो अपने वो आदिवासी का रिजर्वेशन का वो बात बोला ना, उस रिजर्वेशन का, हमारा वो रिजर्वेशन का पॉलिटिक्स में हम गोरखा लोग उसमें उतना सा हम विश्वास नहीं करते हैं. हम लोग गोरखा लोग ऐसा है कि हम मेहनती लोग हैं, और स्वाभिमान का दूसरा नाम गोरखा है. हम अपना ही वो जो हमारा जो परिश्रम में हम विश्वास करता है. हम उसको रिजर्वेशन में हम कुछ नहीं, उसको टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं. अच्छा, आपको क्या लगता है रिजर्वेशन? जी, रिजर्वेशन तो होना चाहिए, क्योंकि सिक्किम में भी है, शायद 27 इंजीनियर सीट होगा, डॉक्टर का भी अलग सा सीट है, यहाँ पर भी होना चाहिए. यहाँ लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन होना चाहिए. हाथ ऊपर करिए. रिजर्वेशन सीट तो होना चाहिए. हाथ ऊपर करें. सबको लगता है लगभग कि रिजर्वेशन होना चाहिए, उससे मतलब कि असर हो जाएगा, ऐसा लगता है. आश्वासन का राजनीति नहीं चलेगा. जो रियल में आकर काम करेगा वही टिकेगा, और स्टेट में भी वही टिकेगा. वी ऑल्सो रेस और वॉइस अगेंस्ट देम. आप क्या बोल रहे थे? और आइडेंटिटी विद डिग्निटी मैटर्स. जब वोट आप डालने जाएंगे तो क्या सोचेंगे, पहले दिमाग में आपके क्या आएगा? कि डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ दार्जिलिंग. लेकिन डेवलपमेंट में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए? First, in the educational basis. Education. Hospitality in hospitals, medical. Okay. And we also have to look about the laborers, their works. Okay. And basically in Darjeeling, people are from tea garden only, so we have to look out their works, their labor basis. So that's all. जब आप वोट डालने जाएंगे तो कौन से इश्यूज आपको लगते हैं इम्पोर्टेंट है कि
first the candidates should be well educated. They should know the security of the women. They should take not only the political issues but also the development of Darjeeling and whole the country. They should know what the qualification a girl child should get, and the condition of the education system should also be get improved. अच्छा ओके, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में क्या है, यहाँ पे सिक्योर है क्या महिलाएं? I think the women are not secured out after 8 because everyone, I think they should first know how to treat girls. We belong to a T state. I think the T state condition is not too good enough. I think they should get more facilities out there. Which type facilities? The facilities of teachers. Well-educated teachers, not only from political parties but also from the qualification. We should look out after our qualification, but not from a political parties and all. Okay. महिलाओं की क्या दिक्कत है जो कि चाय बागान या फिर इस एरिया में है? I think there is, during the rainy season, I think they are overworking, and I think they are not giving them the salary they should receive from the government. अभी बीजेपी के एमपी थे, क्या लगता है कि कैसा काम रहा बीजेपी का यहाँ पे? I think BJP is doing well, good enough now. अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा ओके। लेकिन गोरखालैंड के लिए बहुत सा संघर्ष चल रहा है, क्या होगा कि सपना पूरा होगा क्या लगता है? I think it should be somewhere, or I think it will take many years, but I think they will happen. आप क्या सोचते हो कि एजुकेशन हो, महिलाएं हो, किस तरह से सरकार ने अभी और आगे करना है? अभी मेरे हिसाब से सरकार को और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर एजुकेशन लें तो अभी बहुत सारे लोग बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। अगर वो पढ़ना भी चाहते बिकॉज ऑफ फंडिंग एंड डोनेशन वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक पॉइंट ये होना चाहिए कि आप अगर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसे करें कि बच्चे पढ़ सके, क्योंकि हर ऐसा होता है कि आदमी बच्चे 4-5 पढ़ते हैं, फंडिंग बढ़ जाता है, फिर थोड़ा बहुत तकलीफ होता है। मैट्रिक्स पूरे होने के बाद 12 कंप्लीट कॉलेजेस में बहुत प्रॉब्लम होती है। कितने बच्चे सिर्फ पढ़ाई, ये पैसे की वजह से अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इस पे फोकस करना चाहिए मोस्टली। देशासाठी प्रधानमंत्री करतात, परंतु गोरखा लोकांसाठी काहीतरी करणं गरजेचं आहे। गोरखालँड कधी जाहीर करतात असा सवाल तरुणांनी उपस्थित केलेला आहे। रामराज शिंदे, झी मीडिया, दार्जिलिंग। रणसंग्राम पश्चिम बंगालमधून या विशेष कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत। दार्जिलिंगमध्ये नोकऱ्या नसल्यामुळे तरुण मुलांना रोजगारासाठी इतर राज्यांमध्ये जावं लागतं आणि त्यामुळे त्यांच्या आई-वडिलांना एकटं जगावं लागतं। इथल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्याही काही समस्या आहेत। काय आहेत या समस्या आणि निवडणुकीबद्दल त्यांना काय वाटतं या संदर्भात जाणून घेतलंय आमचे प्रतिनिधी रामराजे शिंदे यांनी। दार्जिलिंग मधील सीनियर सिटीजन का म्हणणं आहे आपण जाणून घेऊयात कि हमारे साथ में ये सब यहाँ पे है सीनियर सिटीजन की। मुझे एक बात बताइए कि क्या है यहाँ का अभी फिलहाल का माहौल की राजनीति के बारे में? अब हम लोग तो राजनीति का तो क्या बोलेंगे, राजनीति से ऐसे बोलने का कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, हम लोग तो जो हमारा लाइफ था तो लाइफ वो समझ चला गया। अब हम लोग तो 75-80 का लगभग में है। अच्छा। हाँ, ऐसी राजनीति हम लोग को अब तो छोड़ दिया, हम लोग को कुछ पता ही नहीं। अच्छा। हाँ। ओके। लेकिन आप इतने 70-75 साल में यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या होना चाहिए? अब डेवलपमेंट तो अब क्या होना चाहिए, सबको पहला शुरू तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए 1 नंबर, और क्षेत्र का विकास होना चाहिए, समृद्धि होना चाहिए, एजुकेशनली इकोनॉमिकली एकदम एडवांस होना चाहिए। अच्छा। तब तो टूरिज्म भी आएगा, सब कुछ होगा, अच्छा रहेगा। अच्छा। तब एक एरिया का मतलब नाम करेगा तो वो मतलब होल स्टेट है, वो स्टेट का नाम करेगा, स्टेट का नाम करेगा तो इंडिया का नाम करेगा, यही होता है ना। अच्छा। तो डेवलपमेंट सबसे पहला है। अच्छा। डेवलपमेंट होना चाहिए, राजनीति कम होना चाहिए। राजनीति कम, लेकिन क्या लग रहा है अभी के माहौल में राजनीति ज़्यादा हो रही है, डेवलपमेंट कम हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, राजनीति डेवलपमेंट राजनीति में डेवलप होता है। अच्छा। ऐसे कोई बात नहीं। अच्छा, राजनीति में डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि क्या सीनियर सिटीजन के लिए क्या यहाँ पे सुविधा है और क्या होनी चाहिए? अब ये तो ऐसा है ना, क्या होना चाहिए, ऐसे कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। दूसरा देश में जो सीनियर सिटीजन का स्टेटस है, जो उनका इम्पोर्टेंस है, ऐसा इम्पोर्टेंस तो भारत में है ही नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब सीनियर सिटीजन को अभी कुछ भी देना चाहिए
तो इतना ज़्यादा सिटीजनशिप है कि मतलब युवा से भी ज़्यादा है। उसको क्या सहूलियत देंगे बोलिए तो? हाँ, सहूलियत तो अब ऐसा ही है। लेकिन बच्चे भी एजुकेशन कर रहे होंगे, बच्चे हैं एजुकेशन करते हैं, उनको शिक्षा अच्छी मिलती है क्या? शिक्षा तो जो मिला था मिलने के बाद उसको सब अभी कुछ काम नहीं हुआ। अभी जो राजनीति बोला था ना आपने, राजनीति वाला जो खास पढ़ने वाला है, जो उसका ब्रेन अच्छा है, उसका नौकरी नहीं मिलता है। जो राजनीति में घूमता है उसी को मिलता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या और यहाँ पे होना चाहिए, क्या करना चाहिए? और क्या बोले, करेंगे तो बोल रहा है लेकिन हो रहा नहीं है, होता नहीं है। अच्छा, होना चाहिए, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, सब इसका कम से कम सुधारना चाहिए। हाँ। उतना हो रहा नहीं है, उतना होता नहीं है। पॉलिटिकल माहौल खराब हुआ है क्या यहाँ पे? वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, पॉलिटिकल माहौल को तो हम लोग को कोई यही नहीं है, क्या करता है, कहाँ क्या करता है, वो सब में हम लोग नहीं है। हम लोग को तो उम्र हो गया अभी, मैंने कम से कम 75 उम्र हो गया। तो ये आते हैं, घूरते हैं, बैठते हैं बस। मोदी जी का काम अच्छा लगता है क्या, या फिर राहुल गांधी का, या फिर ममता दीदी का? कोई अभी तो हम जो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पसा। लेकिन वोट तो डालना पड़ेगा ना? वोट तो डालना ही पड़ेगा। अच्छा, उसी समय जो अच्छा होता है उसी को हम डालता है। लेकिन वोट डालते हुए क्या आप सोचोगे, मतलब कि गोरखालैंड के बारे में सोचेंगे, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे? क्या डेवलपमेंट भी तो अभी नहीं, अभी ऐसे ही देख रहा है ये डेवलपमेंट। अब वोट तो डाल रहे हैं कि ताकि सेंट्रल में गवर्नमेंट बने। हाँ, ऐसी नहीं कि हम रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं ना। अब कोई भी हो, XYZ जो भी हो जाए, तो नेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर वो लोग काम करे। अब हम लोग तो इसी के लिए डाल देते हैं। अब वो किस में डालते हैं, कौन जाता है, ये तो कॉन्फिडेंशियल है, ये तो कोई बोल नहीं। कौन सी सरकार का अच्छा काम है ये? अब ना यहाँ भाजपा है ना कांग्रेस है। हाँ, रहा तो तृणमूल है, यही काम कर रही है, और तो कुछ किया नहीं है। जो आँख का सामने देखेगा वही बोलेंगे। हाँ, काम तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट का है, ये सेंट्रल का तो कोई स्कीम देखा भी नहीं है। सिनियर सिटीजन की दिक्कतें यहाँ पे, आणि त्यामुळेच जे मतं आहेत ते बदलताना आपल्याला दिसत आहेत। रामराज शिंदे, झी मीडिया, दार्जिलिंग।